आज हम करते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फटाफट 100 क्वेश्चन। फर्स्ट है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दूसरा है, अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है, कौन सा राष्ट्र? पंजाब। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर्ज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो पंजाब। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला पहला शहर बना है वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा वोट को खत्म करने का फैसला किया? तो उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा की प्रथम बार संबोधित किया है? तो ओडिशा विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे संयुक्त शहर कौन है? तो कोलकाता। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। भारत के किस शहर ने झुंगी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? किस शहर को झुंगी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो चंडीगढ़ को। भारत के किस राज्य ने विधानसभा में धर्मांतरित विरोधी विधेयक 2025 पारित किया? तो राजस्थान। किस राज्य ने सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन ने पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है? तो सिक्किम ने। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली विधानसभा। भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी कौन है? तो महाराष्ट्र। भारत से सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। आगे है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर ने किया है? तो चेन्नई ने किया। भारत में 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तो जैसलमेर से। जैसलमेर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक। इग्लू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजिलाल। किस राज्य ने भारत के पहले एक्वा टैंक पार्क की स्थापना किया? तो असम ने। भारत के किस शहर ने AI+ कैंप की स्थापना होगी? भारत के किस शहर में AI+ कैंप की स्थापना होगी? तो अमरावती। भारत के पहले डिजिटल घुमंत गांव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सिक्किम ने किया। सिक्किम के यांगटेन में है। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो केरल का आर्थुकल पुलिस स्टेशन बना है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में टाइम 100 क्रिएटर 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बनी है। ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ किया है। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर करेगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश है। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश के जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया, यानी कि ग्रीन फ्यूल टैक्स लागू किया? तो सिंगापुर। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। पहला लैटिन अमेरिका देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो उरुग्वे है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है सुशीला कांकी। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जो है ना वाल बीमा जो कि 92 वर्ष के हैं, तो वह किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कैमरून के। अगला, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो चीन। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश। सबसे गहरी पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो वो अपना भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो CC रविशंकर को। भारत के किस वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा FDI प्राप्त किया है? तो सिंगापुर से।
एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक ने जीता है? तो DBS बैंक। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई कौन बना है? तो मोरक्को। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के किस NGO ने रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को। राजस्थान के है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया। किसने किया? मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना है भारत। विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि के बरह से बाहर निकला है? तो रूस। परमाणु संधि से बाहर निकल गया है रूस। किस देश ने 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो अपना देश भारत। सहकारी क्षेत्र से दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ किया है भारत। सहकारी क्षेत्र से दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरू किया भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है? तो चीन ने। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका। यूनेस्को से बाहर हो गया अमेरिका। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल कौन सा है? तो विक्रम फर्स्ट है। विक्रम फर्स्ट भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है विक्रम फर्स्ट है। अगला है भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहक का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेजर नाम है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IT बम्बई में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटक ने किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी BIRS 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR IGIB के द्वारा। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेटर करने वाला दुनिया का वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेटर करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ओमान एयरपोर्ट बना है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। थोरियम ईंधन कि यूरेनियम ईंधन में थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है चीन। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया? तो लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े भूतापीय ऊर्जा पर पायलट परियोजना स्थापित की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। फिर स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफ्रिथोमाइसिस है। दुनिया किस देश से पहला दुनिया का कौन सा देश पहला AI ये क्या हो जाएगा? कौन? दुनिया का कौन सा देश पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो वो हो जाएगा अल्बानिया। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनाएगा? तो वो कर्नाटक का बनेल घाट बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल। किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाव। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। और बांस उद्योग किसने शुरू किया था? तो महाराष्ट्र ने। विश्व वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोयर लार्वा कार्यो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध को मिला है। सहज समृद्ध को। अगला देखते हैं किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया है? तो हो जाएगा सोनम वांगचुक। भारत की 94वीं 94वीं रामसर साइट गोगा बिल किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। और 95 जो है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय है। 96 राजस्थान का सिलिसेड झील है।
किस राज्य ने 5 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र के 5 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत के किस राज्य ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है पहली चीता सफारी। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो नेपाल को हरा के। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। वनडे विश्व कप तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। पहला ब्लाइंड महिला T20 नेपाल को हरा के जीता है। अगला 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो असी गुप्ता बनी है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एडर्सन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइट शॉर्पनर्स कौन सी कंपनी बनी है? नई भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल्स शॉर्पनर्स कंपनी जो स्पॉन्सरशिप करेगी वो कौन बनी है? तो अमोलो टाइल्स बना है। पहले था ये वो फट गया, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, तो अब कौन सा है? तो अमोलो टॉप ईयर्स है। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को। किसको किया गया है? रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स से विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स से विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अब फीफा में सबसे नंबर 1 कौन है? तो अभी स्पेन है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।